अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक ऐसा खजाना छुपा है जिसकी कीमत इस दुनिया का कोई भी धन नहीं चुका सकता, तो आप क्या यकीन करेंगे? और अगर मैं यह भी कहूँ कि उस खजाने को पाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह खजाना आपके भीतर ही छिपा है, तो शायद आपको यह बात अजीब लगे। लेकिन दोस्तों, यही बात सदगुरु कबीर साहब ने आज से लगभग 600 साल पहले कह चुके हैं। और दुख की बात तो यह है कि पूरी दुनिया आज उसी खजाने को बाहर ढूंढ रही है। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब, आप सभी संत जनों, माताओं, बहनों और भाइयों का मेरे पीके म्यूजिक लवर चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे सदगुरु कबीर साहब की बीजक की एक ऐसी साखी का रहस्य जिसे पढ़ तो लाखों लोग लेते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ बहुत कम लोग समझ पाते हैं, है ना। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्त होए, ऐसा शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। अब जरा सोचिए कि कबीर साहब किस गुप्त धन की बात कर रहे हैं। क्या वह सोना है? क्या वह चांदी है? क्या वह कोई छिपा हुआ खजाना है, या फिर कुछ ऐसा जिसे पाने के बाद इंसान को फिर किसी धन की आवश्यकता नहीं रहती? दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सदगुरु कबीर साहब सीधे उत्तर नहीं देते, वह पहले हमारी सोच बदलते हैं, और इसके लिए वह एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। तो आइए दृष्टांत के माध्यम से इस बात को समझें। एक बार की बात है, बहुत समय पहले एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास इतना धन था कि कई पीढ़ियां बैठकर भी खाए, फिर भी धन समाप्त न हो। लेकिन उस सेठ के मन में एक चिंता थी। उसके 3 पुत्र थे। वो धन कमाना नहीं जानते थे, वो केवल धन को खर्च करना ही जानते थे। सेठ सोचने लगा कि अगर मैंने सारा धन ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरे जाने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। फिर उसने एक अनोखी योजना बनाई। उसने पूरे नगर में बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया। उस मंदिर को देखकर हर कोई कहता, वाह, कितना सुंदर मंदिर बना है। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं था कि उस मंदिर में केवल ईंट या पत्थर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सेठ ने अपने सबसे कीमती अशर्फियाँ, धन मतलब जमा पूंजी एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था। फिर उसने अपने हिसाब की पुस्तक में लिख दिया, जिसे हम उस समय बीजक कहते थे। तो उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिख दी। उसने लिखा कि चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं रात्रि 11 बजे मंदिर के गुंबद में मेरा धन है। कुछ समय पश्चात इसके बाद सेठ जो है विदेश चले गए, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वह वापस लौटकर कभी नहीं आए। उसकी मृत्यु हो गई। कई वर्ष बीत गए। उसके बेटे बहुत बड़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने पिता की जो बीजक थी, वही खाता वाला जो पुस्तक था, उसको निकाला और उन्होंने वही पंक्ति को पढ़ा, मंदिर के गुंबद में मेरा धन है। बस इतना पढ़ते ही तीनों बेटे खुशी के मारे झूम उठे। उन्होंने सोचा कि अब हमें जीवन भर मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तीनों भागते हुए मंदिर पहुंचे और बिना एक पल सोचे उन्होंने मंदिर का गुंबद तोड़ना शुरू कर दिया। ईंटें टूटने लगी, पत्थर गिरने लगे, पूरा गुंबद धराशायी हो गया। लेकिन
उनको एक सोने की असरफिया क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उन्होंने सोचा शायद इस मंदिर के नीचे होगा धन। फिर उन्होंने पूरा मंदिर ही खोद डाला, पूरे नींव तक उखाड़ दिया, ईंट से ईंट बजा दिया, सब खोज लिया, लेकिन धन कहीं भी नहीं मिला। अब तीनों भाई परेशान, हैरान, वो सोचने लगे, उनके मन में सवाल उठने लगा कि क्या हमारे पिताजी ने झूठ ही लिखा था, क्या बीजक गलत था, या फिर गलती हमारी समझ की थी। वो तीनों सोचने लगे। अब दोस्तों, यहीं पर सदगुरु कबीर साहब हम सभी को भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती को यही हमें बताना चाहते हैं। हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलना यहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आज हम भी वही कर रहे हैं। हम सुख को बाहर खोज रहे हैं, शांति को बाहर खोज रहे हैं, परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, और जब हमें नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि शायद भगवान ही नहीं है। लेकिन क्या सच में भगवान नहीं है, या फिर हमारी खोज का करने का तरीका ही गलत है? दोस्तों, यह बात बहुत विचारणीय है। अब आगे की बात। तभी एक वृद्ध ज्ञानी वहां पहुंचा। उसने टूटा हुआ मंदिर देखा, बिखरी हुई ईंटें देखी, और तीनों भाइयों के उदास चेहरे को देखा। वह मुस्कुराया और बड़े ही शांत स्वर में बोला, बेटा, लगता है तुम लोग किसी बड़ी खोज में निकले थे। तीनों भाइयों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हमारे पिता ने अपने बीजक में लिखा था कि मंदिर की गुंबद में उनका धन छिपा हुआ है। हमने पूरा गुंबद ही तोड़ दिया, फिर भी कुछ भी नहीं मिला। अब समझ नहीं आ रहा है कि पिता ने झूठ लिखा था या हमसे ही कोई गलती हो गई है। वृद्ध ने प्रेम से कहा, तुम्हारे पिता झूठे नहीं थे, लेकिन तुमने बीजक को पढ़ा जरूर है, लेकिन उसको समझा नहीं है। दोस्तों, यही सदगुरु कबीर साहब के आध्यात्मिक ज्ञान जो है प्रारंभ होता है। आज हम में से भी अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। हम धर्म ग्रंथ को पढ़ तो लेते हैं, साखियाँ याद कर लेते हैं, शास्त्रों की चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उसके भीतर छिपे हुए संदेश को समझने का प्रयास किया है? ज्ञान केवल पढ़ने में नहीं आता, ज्ञान तब आता है जब शब्द जीवन में उतरने लगे। अब वृद्ध ने तीनों भाइयों से कहा, बीजक में केवल स्थान ही नहीं लिखा है, समय भी लिखा है। यदि तुम्हारे पिता ने समय को लिखा है तो उसका भी कोई अर्थ होगा। उसने कहा, तुम लोग मंदिर को फिर से बनवाओ, और जिस दिन और जिस समय बीजक में लिखा है, उसी दिन और उसी समय मेरे साथ इस मंदिर में है। पहले इस मंदिर को पूरा बनवाओ। तीनों भाई उसकी बात को माने, और कुछ दिन बाद मंदिर भी तैयार हो गया, और वह दिन भी आ गया। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात्रि के 11 बजे वो चारों उस मंदिर में इकट्ठा हुए। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। आकाश में चांद की शीतल रोशनी बिखेर रही थी। वृद्ध ने कहा, अब ध्यान से देखो, मंदिर को नहीं, उसकी छाया को देखो। तीनों भाइयों ने पहली बार मंदिर की छाया पर ध्यान दिया। गुम्बद की छाया थोड़ी ही दूर जमीन पर पड़ रही थी। वृद्ध ने उसी स्थान की ओर इशारा किया। खजाना गुम्बद के अंदर नहीं, गुम्बद की छाया जहाँ पड़ती है वहाँ है, यहीं खुदाई करो। तीनों भाइयों ने खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद फावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक बड़ी संदूक थी। संदूक खोली गई और उसमें वही सोने और अशरफिया सुरक्षित थी जो उसके पिता ने रखा था। तीनों भाइयों के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। अब उन्हें समझ आ रहा था कि पिताजी ने झूठ नहीं लिखा था। गलती पिताजी की नहीं थी, गलती उनकी जल्दबाजी में थी।
उन्होंने बीजक को अपने मन से नहीं समझा था, जबकि उसे समझने के लिए एक ज्ञानी की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, यह कहानी केवल उन 3 भाइयों की नहीं, यह हमारी और आपकी कहानी है। हम भी उस परमात्मा को बाहर खोजते हैं। कोई तीर्थों में खोजता है, कोई पहाड़ों में खोजता है, कोई मंदिरों में खोजता है, कोई मस्जिदों में खोजता है। लेकिन कबीर साहब हमें बार बार कहते हैं कि ज्यों तिल माँ ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। सोचिए, तिल के भीतर तेल पहले से मौजूद होता है, लेकिन उसे निकालने के लिए एक विधि होती है, उसको जानना पड़ता है। चकमक पत्थर में आग पहले से होता है, लेकिन सही तरीके से रगड़ने से ही वह प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे भीतर ही है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए सही विधि चाहिए, और यही विधि हमें सद्गुरु बताते हैं। यही कारण है कि सद्गुरु कबीर साहब ने केवल बीजक पढ़ने की नहीं, बीजक को समझने की बात कही। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि अगर परमात्मा हमारे भीतर है तो हमें उनका अनुभव क्यों नहीं, हम उनका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आखिर हमारे और उस परम सत्य के बीच में कौन सा पर्दा है, और कबीर साहब उस पर्दे को हटाने का कौन सा मार्ग बताते हैं? इसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य को हम भाग 2 में जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि ज़्यादा में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो कल आएगा। सप्रेम साहे बंदगी साहे।